तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, चूँकि बोल रहा है ए इन्वर्स निकालने के लिए। ए इन्वर्स यानी इससे क्वेश्चन थोड़ा अलग हट के दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 तक जो देखे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, इफ़ ए इजकल टू दिया हुआ है, ए इजकल टू दिया हुआ है 3 2, उसके बाद बोल रहा है 2 और 1, और आगे इसमें बोल रहा है जो वेरीफाई डैट, और बोल रहा है इसमें जो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इजकल टू जीरो, और आगे इसमें बोल रहा है हेंस फाइंड ए इन्वर्स। देखो इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहली बात देखो, इसमें दिया है क्वेश्चन में क्या, ये दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट इसका क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इजकल टू जीरो, और बोल रहा है ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम कर लेते, एक काम कर लेते, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते। तो कितना हो जाएगा 3 - 4 यानी -1, जो कि क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। सबसे पहला काम कोई भी क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब यहाँ से ए इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जब अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अब देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, यानी दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई यानी इजकल टू जीरो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स हो गया, माइनस 4a इंटू ए इन्वर्स हो गया, और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इन्वर्स हो गया, उस इजकल टू जीरो इंटू क्या, ए इन्वर्स हो गया। जैसे देखो अब अगर इसमें अगर बात करते हैं तो देखो एक चीज़ बताओ, यानी ए इन्वर्स और इंटू ए ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये वो हमेशा किसके 1 के इक्वल होता है। तो जैसे इसमें देखो, इस ए स्क्वायर को जो है ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी ए इंटू ए और इंटू क्या, ए इन्वर्स और -4, और ये ए इंटू ए इन्वर्स किसके 1 के इक्वल, तो 4 × 1 हो गया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए इन्वर्स से, यानी या फिर ऐसे समझो, जो किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे उस मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए इन्वर्स हो गया, और ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये कितना दे दिया, ये 1 दे दिया। तो फिर फाइनली ए इंटू 1 कितना हो गया, ए हो गया, और ये फिर कितना -4 हो गया, और प्लस कितना ए इन्वर्स इजकल टू कितना 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, ये ए इन्वर्स एजिटिव रहने देते और इस ए को उधर भेज देते, तो -a प्लस 4a हो गया। तो जैसे अगर एक काम कर लेते हैं, देखो इसमें ये ए इन्वर्स, चूँकि क्वेश्चन तो सही है ना, आई इजकल टू यानी ए इन्वर्स, तो ये हो गया, उसके बाद ये 1 हो गया और ये ए इन्वर्स हो गया, हाँ सही है। उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर ए इन्वर्स अगर निकालना चाहते हैं तो देखो ए इन्वर्स इजकल टू, देखो यहाँ पर -a है, तो देखो -a की जगह क्या हो जाएगा, ये 3 और 2, ये 2 और ये 1 हो गया, 3 2 2 1, और प्लस 4। एक काम कर देते हैं, अगर 4 में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसी में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे 1 0 0 और ये 1 हो गया, तो यहाँ से ए इन्वर्स इजकल टू देखो कितना निकल गया। जैसे इसको अगर अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। तो देखो, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते 4 से तो ये 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। तो देखो -3 + 4 कितना 1 हो गया, और ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो फाइनली ए इन्वर्स बराबर कितना निकला, 1 और -2 और 3 निकला। जैसे इसके रिजल्ट में अगर देखते हैं, इसके रिजल्ट में क्या दिया हुआ है, जैसे एक मिनट, जैसे इसके रिजल्ट में कितना है, क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 31 में -1 2 और -1 31 यानी -1 और -3 और 2 2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हो। यानी देखो, तो अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ए इन्वर्स में,
तो अगर इसमें अगर जैसे अगर ये ए हो गया तो ए और -4 प्लस ए इन्वर्स इक्वल टू कितना, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन तो सही था, जैसे क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी 32 में सॉरी -4a और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है। तो जब ये यहाँ पर अगर माइनस है मान ले, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो ये माइनस ए इन्वर्स हो गया, यानी ये गलत हो गया थोड़ा। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस ए इन्वर्स और ये माइनस ए इन्वर्स। अगर इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस कॉमन लिए तो ए माइनस क्या हो गया, 4i हो गया, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए हुए थे। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ए इन्वर्स इजकल टू क्या हो गया, यानी ए माइनस क्या 4i हो गया। तो यहाँ से ए इन्वर्स इजकल टू, देखो अब ए के जगह ये लिख देंगे, यानी कितना दिया हुआ है 3 2 2 और ये 1 और -4 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और ये 1 हो गया। अब यहाँ से अगर ए इन्वर्स का अगर बात करेंगे तो देखो इसको अगर 4 से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी कितना 4 हो गया, यानी 4 से अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ये 3 में से 4 घट गया तो -1 और ये कितना 2 हो गया और ये फिर कितना 2 और ये कितना -3 और ये हो गया इसका ए इन्वर्स इक्वल टू, ये इसका रिजल्ट हो गया। समझ में आया। जैसे देखो जैसे पिछले वीडियो में जो हम लोग ए इन्वर्स निकाल रहे थे ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी पिछले क्वेश्चन में जो ए इन्वर्स निकाल रहे थे ऐसा ही क्वेश्चन है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा जो है ना ये चेंज कर दिया, यानी फाइंड ए इन्वर्स जो बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट इसमें दे दिया है। और पिछले जो क्वेश्चन जैसे हम लोग करते थे जैसे 25 26 ये सब जो क्वेश्चन करते थे उसमें ये स्टेटमेंट नहीं दिया रहता था। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। जैसे आते हैं देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 32 का बात करते हैं तो 32 में भी वही क्वेश्चन है, बशर्ते देखो जैसे हम लोग क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में पढ़े थे, सॉरी पोलिनोमियल फंक्शन या फिर पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेज। देखो जैसे पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिसेज उसमें क्या होता था, जैसे देखो यानी पहले 32 का क्वेश्चन लिख लेते, यानी देखो जैसे लेट कर लेते ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कितना दिया हुआ है 32 में -8 5 2 और 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2 4 ऐसा ही है ना। और बोल रहा है सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, ऐसा इक्वेशन कुछ दिया हुआ है जो x² + 4x और कितना -42 इजकल टू 0। और आगे इसमें बोल रहा है एंड फाइंड ए इन्वर्स, यानी बोल रहा है फाइंड ए इन्वर्स निकालने के लिए। देखो ऐसा कुछ बोल रहा है। देखो जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े हुए थे या क्लास 10th या 8 में भी ऐसे पढ़े हुए थे, जो क्या कहते हैं जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इजकल टू, तो क्या होता था x² - 2x या +4 ऐसा कुछ होता था। जैसे सपोज कर लो इसमें क्या दिया x² प्लस क्या दिया है 4x दिया, जैसे यही लिख लेते हैं +4x और -42 दिया हुआ है। जैसे देखो अगर ये क्या है एक मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते थे ये हमेशा ये x किसका बात कर रहा है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में जो पढ़ते थे तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करता है, ये पोलिनोमियल फंक्शन का है। तो देखो यहाँ पर हमको बोल रहा है क्या a दिया हुआ है, तो जिस दिन यहाँ पर x के जगह अगर हम a लिख लेते हैं तो ये क्या हो गया a² हो गया +4a हो गया और -42 हो गया, यानी x के जगह ये हमेशा a किसका बात करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करेगा, यानी स्क्वायर ये मैट्रिक्स का हमेशा बात करेगा। जैसे देखो जैसे क्वेश्चन में अगर हम लोग अगर बात करते हैं वो जैसे क्वेश्चन में बात करते हैं तो क्वेश्चन हमेशा क्या एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये भी हमेशा किसका स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करता है। तो चूंकि x के फॉर्म में दिया हुआ है तो x के फॉर्म में से क्या किया हम a के फॉर्म में लाए। तो देखो जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है तो इसी स्टेटमेंट को fa बराबर क्या, जैसे ये f(x) इजकल टू दिया हो तो fa बराबर क्या a² + 4a और -42 इजकल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे, या 0 हटा भी सकते हैं। तो जैसे ऐसे लिख दिए। अब देखो जैसे a², सबसे पहले इसका क्या करते हैं डिटर्मिनेंट जैसे निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो गया -8 चौक 32 और -10 यानी कितना -42, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। और जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तब ये इन्वर्स पॉसिबल होगा, तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट ये करेगा। अब जैसे अगर एक काम करते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे देखो स्टेटमेंट क्या दिया है a² + 4a और -42 इजकल टू 0।
एक काम करते थे, इसमें ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है ना, सिमिलरली ऐसे ही है, कुछ भी अपडेट नहीं है। जैसे अगर मल्टीप्लाई कर देते, जैसे देखो मल्टीप्लाई बाय अगर ए इन्वर्स करते हैं, जैसे देखो अगर ए इन्वर्स करते हैं तो ये ए इन्वर्स इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 42 इजकल टू 0 इंटू ए इन्वर्स हो गया, यानी दोनों और ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए इन्वर्स इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ये 4a इंटू क्या हो गया, ए इन्वर्स हो गया, और माइनस 42 इंटू क्या हो गया, ए इन्वर्स, और इजकल टू ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो गया। अब देखो एक चीज़ बताओ, जो ए इन्वर्स और इंटू ए हमेशा किसके, आई के 1 के इक्वल होता है, तो जैसे इसमें इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए और इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, और सिमिलरली ये क्या दे दिया, ये 1 दे दिया, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस 42 ए इन्वर्स इजकल टू 0। अब देखो ये भी कितना दे दिया 1, और इस 1 को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 4 और माइनस कितना 42 ए इन्वर्स इजकल टू 0। अब एक काम करते हैं, इन दोनों पार्ट को उधर भेज देते, तो देखो माइनस 42 ए इन्वर्स इजकल टू ये माइनस ए माइनस 4 हो गया। अब एक काम करते थे, देखो किसी अगर मैट्रिक्स में, अभी ये बताएं हैं, जो किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे इसमें अगर 4 में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो जैसे इसमें से माइनस अगर 42 ए इन्वर्स, अगर इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है, ए प्लस क्या 4i हो जाता है, तो ये y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया 42 ए इन्वर्स। अब जैसे ए के जगह क्या हो गया, यानी ये मैट्रिक्स लिख देते हैं तो कितना हो गया देखो यानी -8 5 उसके बाद कितना 2 और 4 हो गया, और प्लस 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह क्या होगा 1 0 और 0 1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, इसमें ये 42 ए इन्वर्स एजेटिव रहने देते हैं। देखो यहाँ से -8 इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये भी 4 और ये भी 4, सॉरी ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, इसको मिटा देते हैं, तो -8 प्लस 4 कितना हो गया -4 हो गया, और ये 5 प्लस 0 5 रहेगा, ये 2 प्लस 0 2 रहेगा, और ये 4 प्लस 4 8 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 42 को जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये ए इन्वर्स इजकल टू क्या हो गया 1/42 और इंटू क्या -4 5 और 2 8, और यही हो गया ए इन्वर्स का रिजल्ट हो गया। देखो यही हो गया। और अगर ऐसे देखो इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे तोड़ें, और जैसे पिछला जो हम लोग क्वेश्चन तोड़ते थे और ए इन्वर्स निकालते थे, कैसे निकालते थे, यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या एडजॉइंट ए निकालते थे। तो देखो अगर इस प्रोसेस से भी इसको तोड़ेंगे ना तो इतना ही रिजल्ट आएगा ए इन्वर्स का। देखो जैसे अगर देखो सपोज कर लो, पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल कर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए का जैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -42 हुआ, और यहाँ पर क्या है +42 है, तो रिजल्ट में क्या हो सकता है, रिजल्ट में क्या होगा, जो माइनस अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया होगा, यहाँ पर 1/42 रख दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस सही है ना, दोनों प्रोसेस से हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे इसका क्वेश्चन अगर रिजल्ट का अगर जैसे बात करते हैं तो देखो कितना दिया हुआ है, जैसे 1/42 -4 5 और 2 8, ये एजेटिव सही है। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 32 था, अब जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पर आते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 33, ये भी क्वेश्चन नंबर सेम ही है, जैसे देख लेते हैं। देखो इसमें भी दिया है a² + 3ai2 यानी i2, तो i स्क्वायर मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का दिया ही हुआ है। जैसे देखो 33 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 33 का जैसे बात करते हैं, देखो 33 में क्या कह रहा है, 33 में दिया है a इजकल टू क्या दिया हुआ है, a इजकल टू दिया हुआ है जो -1 2 और -2 ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 और -2, और आगे इसमें बोल रहा है सॉ डैट, यानी सॉ डैट, इसको शॉर्टकट में हम ST लिख देते हैं, और बोल रहा है जो a² + 3a और +4i2 इजकल टू 0, ऐसा ही है। और इसके बाद बोल रहा है एंड हेंस फाइंड ए इन्वर्स, यानी फाइंड ए इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए।
फाइंड ए इनवर्स। देखो जैसे जो हम लोग पिछला जो क्वेश्चन किए हुए थे, देखो जैसे 31 और 32 किए थे, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, कुछ भी अपडेट नहीं है। जैसे देखो सबसे पहला काम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते तो कितना हो गया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो कितना 2 और प्लस 2 बराबर कितना 4, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। और जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तब ये इन्वर्स इसका पॉसिबल होगा। तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये ए इन्वर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जैसे देखो इसका स्टेटमेंट क्या दिया है 9, यहाँ से क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 और i2 या i2 या i, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई ये रहने देते हैं i2। अगर इस एक काम करते इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते ए इन्वर्स से, जैसे देखो यानी मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस कितना 3a प्लस 4i और इजकल टू कितना 0 हो गया, और इंटू फिर क्या ए इन्वर्स हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते तो देखो ये ए इन्वर्स इंटू क्या ए स्क्वायर हो गया और प्लस 3a इंटू क्या ए इन्वर्स हो गया, क्योंकि ए इन्वर्स से क्या करना पड़ेगा, हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर 4i इंटू क्या हो गया ए इन्वर्स हो गया और ये 0 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो यानी ए इन्वर्स और इंटू ए ये हमेशा किसके 1 के इक्वल होता है। तो जैसे ही इसमें देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इन्वर्स इंटू ए लिख सकते हैं, और प्लस ये तो 1 दे देगा तो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। और देखो किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो प्लस क्या 4a इन्वर्स इजकल टू क्या 0 हो गया। अब देखो ये तो 1 दे दिया तो इसको 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेटिव यही रहेगा। तो जैसे इसमें बात करते हैं तो ये हो गया 3a प्लस 3 और प्लस क्या 4a इन्वर्स इजकल टू क्या 0 हो गया। अब देखो यानी किसी अगर मैट्रिक्स में, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो उस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे इसमें अगर i से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो जैसे एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं जैसे दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को इधर भेज देते हैं। जैसे देखो 4a इन्वर्स इजकल टू ये माइनस a और माइनस क्या हो गया 3i हो गया। तो जैसे ये 4a इन्वर्स इजकल टू जैसे माइनस a की जगह क्या होगा, जैसे मान लेते हैं -1 है 2 है -2 है, उसके बाद देखो -3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह मान लेते हैं 1 0 0 और ये 1, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का बात कर रहा है तो 2/2 ऑर्डर में ऐसे ही होगा। अब जैसे अगर देख लेते हैं ये 4 और a इन्वर्स है, यहाँ पर अगर एक काम करते हैं इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये +1 -2 और +2 हो गया, और ये क्या हो गया 3 0 0 और ये 3 हो गया। अब देखो ये 4 a इन्वर्स इजकल टू जब देखो यानी 1 - 3 कितना हो गया -2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया -2 हो गया, और ये कितना हो गया यानी -1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ये -1 हो गया। अब एक काम करते हैं इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से a इन्वर्स इजकल टू क्या हो गया 1/4 इंटू कितना -2 1 -2 और -1, ऐसा कुछ हो गया a इन्वर्स इजकल टू। देखो जैसे इसके रिजल्ट में क्या दिया हुआ है, इसके रिजल्ट का अगर बात कर रहे हैं, जैसे ए इन्वर्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इस 4 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर अगर -2/4 करते हैं तो कितना कट के -1/2 दे देता है, -1/2, और ये कितना हो गया 1/4 हो गया, और ये कितना हो गया -1/2 हो गया, और ये कितना -1/4 हो गया। ऐसा कुछ ही ए इन्वर्स में दिया हुआ है। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, जिसमें x और y का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है, जैसे 34 35 एक ही जैसा है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, तो अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 34, देखो 34 में क्या कह रहा है। देखो बोल रहा है a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1, उसके बाद दिया हुआ है 7 5, ऐसा कुछ है। उसके बाद बोल रहा है इसमें जो फाइंड x y सच डैट, यानी फाइंड x एंड y, और बोल रहा है सच डैट, आगे इसमें बोल रहा है जो a² प्लस xi इजकल टू, आगे इसमें दिया हुआ है जो ya, और एंड बोल रहा है इसमें
हेंस यानी फाइंड ए इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स, इसमें भी ए इन्वर्स। लेकिन सबसे पहले क्या दिया है, मैं एक्स और आई वाई का बोल रहा है सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए। देखो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो जैसे देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स आई है इक्वल टू क्या है वाई ए है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 3175 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 3175 हो गया। तो ये क्या हो गया, जैसे इसमें अगर करते हैं तो कितना हो गया 3 तिया 9 और 7 ये 16 हो गया, और ये करते हैं तो 7 तिया 21 और 7 पंचे 35 और 21 कितना हो गया 56 हो गया। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और प्लस 5 यानी 8 हो गया, और जब ये करते हैं तो 7 और प्लस 25 यानी 7 5 12 यानी 32 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। यानी फिर से देखो ये 9 और ये 7 16 और ये 7 या 21 और 7 पंचे 35 यानी 21 और 35 6 3 2 5 56 हो गया। उसके बाद जब इसका तो 3 और ये 5 3 और ये 5 8 हो गया, और ये 7 और 25 7 7 और 25 हो गया यानी 32 हो गया। तो ए स्क्वायर इजकल टू कितना, ए स्क्वायर इजकल टू ये निकल गया, तो ए स्क्वायर इजकल टू इतना निकल गया। अब जैसे देखो स्टेटमेंट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इजकल टू वाई ए है। देखो ए स्क्वायर की जगह कितना है 16 है 8 है 56 है और 32 है। उसके बाद प्लस एक्स और आई की जगह क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 होगा, 2/2 ऑर्डर का ही ले सकते हैं। और इसके बाद y इजकल टू यानी y और a बराबर कितना दिया है 3 7 और 7 5 ये हो जाएगा। अब देखो जैसे इसमें एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ इसको एक काम कर देते हैं अंदर में मल्टीप्लाई कर देते दोनों में, यानी कितना देखो ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 56 हो गया और ये 32 हो गया, और प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये x हो गया, क्योंकि ये अंदर में जब x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और सिमिलरली जब y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इक्वल टू दे करके, तो ये कितना हो गया 3y y हो गया, उसके बाद 7y, उसके बाद 5y हो गया। अब देखो यहाँ से एक काम कर लेते हैं एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। देखो ऐसे अगर इक्वेशन हो करके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है 0 दिया है, तो एक काम करते हैं ये 0 और ये 8 और ये y ले लेते हैं, यानी 8 + 0 इजकल टू y। तो यहाँ से y इजकल टू कितना निकल गया 8 निकल गया। सिमिलरली इसमें करते हैं, देखो अब जैसे कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे इसी में जैसे देखो ये 16 + x + 3y ले लेते हैं, यानी 16 + x + इजकल टू 3y। तो यहाँ से y के जगह 8 रख देते हैं, तो 16 + x इजकल टू 3 × 8 हो गया। तो ये x इजकल टू आतरिक 24 और ये 16 को अगर इधर भेज देंगे तो ये -16 हो गया। तो x इजकल टू भी कितना निकल गया 8, यानी x 8 और y भी x 8 और y भी कितना 8, यानी दोनों का वैल्यू वो 8 निकल गया। अब देखो अब इसके स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, जैसे इसका अगर चाहे तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका अगर डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं तो कितना हो गया 5 या 15 माइनस कितना हो गया 7, यानी 5 या 15 और -7 यानी 3 1। क्वेश्चन तो सही है ना, ये 3 1 और 7 5 यानी 5 या 15 - 7 कितना हो गया 8 हो गया, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो फाइनली यहाँ से ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसका बात करते हैं, जैसे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है जो ए स्क्वायर प्लस एक्स आई और इजकल टू वाई ए दिया हुआ है, एक काम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इन्वर्स से, यानी मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो देखो ये ए स्क्वायर यानी ए इन्वर्स इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, फिर ये डायरेक्ट कर देते हैं यानी x इंटू आई इंटू क्या ए इन्वर्स हो गया। उसके बाद ये ए इन्वर्स हो गया ए इन्वर्स, और फिर y इंटू क्या हो गया ए इंटू क्या हो गया ए इन्वर्स हो गया ए इन्वर्स। अब जैसे अगर बात करते हैं देखो, यानी ए इन्वर्स को और ए इन्वर्स इंटू ए हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो जैसे देखो इस ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए इंटू क्या ए लिख सकते हैं। तो ये कितना दे दिया 1, और 1 को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, और फिर प्लस ये x को अगर देखो किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, यानी इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये x ए इन्वर्स हो गया और ये कितना दे दिया ये तो 1 हो गया, तो फिर 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एजेटिव रहेगा। तो यहाँ से फाइनली कितना निकल गया a + x ए इन्वर्स इजकल टू क्या y निकल गया। अब देखो जैसे a की जगह कितना निकला a है, तो a की जगह क्या है, यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ मैट्रिक्स लिख देंगे कितना 3 1 7 और 5 और प्लस, या फिर एक काम कर लेते हैं देखो इसमें
एक काम कर लेते हैं, इसमें इस ए को इधर भेज देते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखो इस ए को इधर भेज देते हैं जैसे, तो यहाँ से और एक्स और वाई की जगह मान भी रख देते हैं, तो ये ए प्लस देखो 8a इन्वर्स इजकल टू क्या 8 हो गया, वाई की जगह भी 8 है। एक काम कर देते हैं, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अब ए को अगर इधर भेज देंगे तो ये 8a इन्वर्स इजकल टू क्या हो गया -a प्लस 8i भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ 8 हो गया, ए इन्वर्स ऐसे एजेटिव रहने देते हैं, और -a यानी कितना हो गया, ये माइनस कितना 3 1, उसके बाद 7 5 हो गया, और प्लस ये 8, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख दिए, ऐसा लिख दिया। अब ये 8a इन्वर्स इजकल टू, जब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -1 और -7 -5 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 8 0 0 और ये 8 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं यहीं पर, जैसे मान लेते हैं, देख लेते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं स्पेस नहीं है, यानी ये 8 इन्वर्स। एक काम कर लेते, इस 8 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, तो ए इन्वर्स इजकल टू क्या हो गया 1/8 हो गया। उसके बाद देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो -3 + 8 कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना -1 हो गया, और ये फिर कितना -7 हो गया, और ये कितना -5 + 8 यानी 3 हो गया। और देखो ए इन्वर्स इजकल टू यही हो गया इसका रिजल्ट, यानी ए इन्वर्स बराबर यही हो गया रिजल्ट। देखो कुछ भी था नहीं, बशर्ते एक्स और वाई का सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले वैल्यू एक्स वाई का निकालिए, उसके बाद क्या किए ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, देख लिए जो एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया हो उसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो किए उसके बाद रिजल्ट तक पहुंच गए। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 35 दिया हुआ है, देखो जैसे इसका आप लोग इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी इसमें बोल रहा है क्या, इसमें एक्स और वाई नहीं दिया है, इसमें लेमडा दिया हुआ है। जैसे देखो इसमें लेमडा दिया हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई की जगह क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, और लेमडा का वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर ए इन्वर्स के लिए चले जाएंगे, और ए इन्वर्स निकालने के बाद जो हो जाएगा वही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 34 35 30 से जैसे 34 तक बनाए, सिमिलरली ऐसे है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है, थोड़ा थोड़ा करके अपडेट किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, देखो यानी क्या दिया हुआ है, यानी ए इजकल टू दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है 3 - 2, इसका 2/2 ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद 4 - 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है। आगे इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो डैट, यानी लेमडा का बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, और बोल रहा है जैसे लिख ही लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो डैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो डैट। आगे इसमें बोल रहा है जो ए स्क्वायर इजकल टू लेमडा ए -2i, वही है ना, लेमडा ए इजकल टू -2i, हेंस फाइंड ए इन्वर्स, यानी फाइंड ए इन्वर्स बोल रहा है, हेंस फाइंड ए इन्वर्स। देखो सबसे पहला काम जो है इसमें, सबसे पहला काम इसका लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो लेमडा का जैसे वैल्यू कैसे निकलेगा, एक काम करते हैं, देखो जैसे इसमें सबसे पहले जरूरी किसका पड़ेगा, देखो जैसे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इजकल टू क्या लेमडा ए -2i दिया हुआ है, तो जरूरी सबसे पहले ए स्क्वायर का पड़ेगा, तो जैसे ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी ए स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर को क्या ए इंटू ए लिख सकते हैं ऐसा, तो देखो यानी ए कितना हो गया 3 - 2 4 - 2 ऐसा हो गया, फिर कितना 3 - 2 4 - 2 ऐसा हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर इजकल टू, देखो तो ए स्क्वायर इजकल टू कितना निकल गया, ये 9 हो गया, और ये माइनस कितना, देखो 3 × 9 और ये 4 × 2 -8 यानी कितना 1 हो गया। उसके बाद देखो 4 × 12 और ये फिर कितना -8 यानी कितना दे दिया, ये 4 दे दिया। उसके बाद देखो ये कितना हो गया -6 और ये प्लस कितना 4 यानी -2 हो गया। उसके बाद जब इसका बात करेंगे इसके साथ, तो ये कितना हो गया -8 और ये +4 हो गया यानी -4 हो गया। ऐसा कुछ ए स्क्वायर का वैल्यू ऐसा निकल गया। अब देखो जैसे इस स्टेटमेंट में रख देते हैं, यानी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस लेमडा ए इजकल टू लेमडा ए -2i। देखो ए स्क्वायर का वैल्यू ये निकला है, यानी 1 -2 4 और ये -4 और इजकल टू लेमडा और ए की जगह क्या दिया हुआ है, यानी ए की जगह यही मैट्रिक्स रखेंगे 3 -2 4 और फिर -2, यानी जो वैल्यू दिया है ना वो रखते ही जा रहे हैं, और -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह क्या होगा 1 0 0 1 ऐसा कुछ हो गया। अब जैसे अगर देखते हैं, देखो
एक काम कर लेते, इसको लेमडा को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते, इस 2 को भी अंदर में मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और -4 दिया हुआ है और इक्वल टू, जब इसको लेमडा को अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया, यानी 3 लेमडा हो गया, -2 लेमडा हो गया और ये फिर कितना 4 लेमडा हो गया और -2 लेमडा हो गया और फिर कितना, इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 0 और ये 2 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो लेमडा का वैल्यू कहीं से भी निकाल लेते हैं, जैसे इसी में किसी को ले लेते हैं, जैसे देखो 1 = 3 लेमडा और -2 ऐसा, यानी इसको और इसको ले लिए। तो देखो यानी एक काम करते हैं, इस 1 को इधर ला लेते हैं तो कितना हो गया, 3 लेमडा -2 = 0 हो गया, यानी 2 और ये -1 = 0, तो -2 और -1 -3, यानी 3 लेमडा = -3 ऐसा, -3 = क्या 0। और इस 3 को अगर इस 3 को जैसे इस 3 को अगर इधर अगर भेज देते हैं जैसे, तो ये 3 लेमडा = 3 हो गया, तो कट के कितना दे दिया, लेमडा = 1 दे दिया, यानी लेमडा का वैल्यू 1 दे दिया। अब देखो जैसे एक काम कर लेते हैं, इसका जैसे सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट नहीं निकालने के बाद चेक इन्वर्स के लिए आ जाते हैं। जैसे देखो क्या दिया है 9, यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया, a² = क्या, लेमडा a - 2i दिया हुआ है। देखो अब लेमडा का वैल्यू चूंकि हम लोग कितना 1 निकाले हुए हैं, तो जैसे a², तो a² अगर एक काम कर लेते हैं, इसमें अगर लेमडा के जगह 1 रख देते हैं, जैसे a² × 1 × a और -2i, तो जब इसको a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही रहेगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एजेटिव यहाँ पर एजेटिव a लिख देते हैं। अब एक काम करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर, जैसे देखो यानी लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, जैसे a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इनवर्स a² हो गया और ये a इनवर्स × a हो गया, फिर -2i × क्या हो गया, a इनवर्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो जैसे a इनवर्स ऐसे लिख देते हैं, जैसे देखो यहाँ पर a इनवर्स क्या, a × a लिख सकते हैं, a² को ऐसे तो लिख सकते हैं, a × a लिख सकते हैं। और फिर देखो अब चूंकि बताओ जो a इनवर्स × a हमेशा 1 के इक्वल होता है, और किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे देखो ये तो दे दिया 1, और फिर 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही एजेटिव रहेगा। तो जैसे एक काम कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं, और ये दे दिया फिर 1, और इसको अगर 2a इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दे दिया a और इक्वल टू क्या 1 - 2a इनवर्स हो गया। अब एक काम कर देते हैं, जो चूंकि देखो मुझे लाना कितना है, a इनवर्स लाना है, a इनवर्स लाना है। देखो एक काम कर लेते हैं, इस 1 को क्या करते हैं इधर ला लेते हैं, तो ये a - 1 हो गया और -2a इनवर्स हो गया। अब यहाँ से -2a इनवर्स इक्वल टू यहाँ से a - 1 हो गया। एक काम कर लेते हैं, इसमें से a अगर कॉमन अगर कॉमन ले लेते तो -2a इनवर्स इक्वल टू -1 और -a, देखो -1 ये हो गया और माइनस प्लस a भी हो गया, तो यानी माइनस कॉमन लिए, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से 2a इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1 - क्या a हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर देख लेते हैं, यहीं पर एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 2a इनवर्स है, देखो यानी 2a इनवर्स, यहाँ पर 1 दिया हुआ, तो 1 को अगर इस 1 को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इसको 1 0 0 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर दी, और -a है, तो देखो -a की जगह कितना है, यानी 3 है, -2 है, 4 है, -2 दिया हुआ है, यानी -2 ऐसा ही कुछ है। यहाँ से अब देखो तो 2a इनवर्स बराबर कितना हो गया, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये माइनस +2 हो गया, और ये -4 और माइनस +2 हो गया, और जब इस 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो a इनवर्स बराबर कितना हो गया 1/2, ऐसा कुछ हो गया। ये -2 2 -4 2 हो गया, और जब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो a इनवर्स बराबर कितना हो गया, यानी -1 1 -2 और ये 1, जब इसको डिवाइड करेंगे, और यही हो गया a इनवर्स, इसका रिजल्ट हो गया। तो देखते हैं चूंकि इसका रिजल्ट कितना दिया हुआ है, जैसे क्या था क्वेश्चन नंबर 35 था, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 का अगर बात करते हैं तो लेमडा बराबर 1 a इनवर्स बराबर 1/2, यानी 1/2 यहीं तक इसका रिजल्ट दे दिया है, जैसे यहीं तक इसका रिजल्ट दे दिया है। तो ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है रिजल्ट। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 एक ही जैसे, देखो सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा करके अपडेट किया हुआ है। अगर आप लोग चाहे तो इसको एजिटिव बना भी सकते हैं।
इसी में जैसे अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 36 का बात करते हैं तो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 देखे, 31 देखे, सिमिलरली ऐसे ही है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 36 देखते तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 36, इसमें 3/3 करके दिया हुआ है। जैसे देखो 3/3 ऑर्डर करके दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो यानी 36 में दिया हुआ है जो a बराबर एक 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है, 1 0 -2 1 0 -2, उसके बाद दिया है -2 -1 2 -2 -1 2, उसके बाद दिया हुआ है 3 4 1 दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रहा है सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन यानी ए क्यू, सेटिस्फाई द इक्वेशन यानी यहीं पर लिख लेते हैं जैसे ए क्यू, और क्या दिया हुआ है -a² और -3a और फिर क्या -i = 0 दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रहा है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। देखो सबसे पहली बात जो है इसमें, जैसे अगर बात करते हैं, जैसे इसमें अगर बात करते हैं सो डैट ए बराबर सेटिस्फाई द इक्वेशन, चूँकि ए इनवर्स बोल रहा है निकालने के लिए, तो सिमिलरली जैसे हम लोग बनाए थे सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहला काम कर लेते हैं इसका, जैसे अगर ए का अगर डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो जैसे 1 ले लेते हैं तो इस पार्ट को घेर देंगे तो कितना हो गया, -1 हो गया और -8 हो गया, और 0 लेते हैं तो ख़त्म हो गया। तो -2 अगर लेते हैं फिर तो ये -8 और +3 हो गया। तो देखो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना निकल गया, -9, और ये कितना -5 और -2 यानी +10 निकल गया। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइनली निकल गया 1, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ए इनवर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन देखो यहाँ से स्टेटमेंट क्या दिया है, a³ - a² + 3a -i = 0 दिया हुआ है। जैसे देखो इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यानी a³ - a² और -3a -i = 0। एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हम लोग करते थे वैसे मल्टीप्लाई कर देते ए इनवर्स से, यानी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इंटू a³ और -a² इंटू ए इनवर्स और -3a इंटू ए इनवर्स और प्लस -i इंटू ए इनवर्स = 0 इंटू ए इनवर्स हो गया। अब जैसे देखो एक चीज़ बताओ, जो ए इनवर्स इंटू ए ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ये ए इनवर्स हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस a³ को a इंटू a² ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे अगर बात करते हैं इस a² को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a और फिर क्या ए इनवर्स लिख सकते हैं। और ये देखो ये तो 1 दे दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिटिव रहेगा, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिटिव रहेगा, और ये 0 हो गया। जैसे इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 1 दे दिया, तो इसको अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बच गया, 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², और फिर ये 1 दे दिया, 1 दे दिया, तो ये क्या हो गया -a हो गया, और -3 और माइनस कितना a इनवर्स = क्या 0 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो चूँकि निकालना है कि क्या हमको ए इनवर्स निकालना है, तो देखो यानी -a इनवर्स = यानी एक काम करते हैं -a² + a और -3 इसको उधर भेज दिए। अब एक काम कर लेते हैं, इसमें से माइनस अगर कॉमन लेते यानी ए इनवर्स, अगर माइनस अगर कॉमन लिए तो a² - a और -+3i, चूँकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे देखो अब ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए इनवर्स = कितना निकल गया, a² - a और प्लस क्या 3i निकल गया।
यानी ये स्टेटमेंट। अब देखो जैसे देखो इस क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर जैसे 32 बनाया है, 30 बनाया है, 31 बनाया है, सिमिलरली ऐसे ही है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, ए स्क्वायर निकाल लेना है, यानी ये जो 3/3 ऑर्डर का दिया हो ये ए स्क्वायर निकाल लेना है, और फिर माइनस ए रख देना, और यहाँ पर 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का रख देना, और इसको जो कैलकुलेशन करेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अपने से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो है ना सिमिलरली ये एक ही जैसा सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 36 आप लोग बना लेना। अगर मान लीजिए अगर अदरवाइज अगर 36 अगर नहीं बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है जो सर ये क्वेश्चन जैसे जो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन का नाम लिख करके दे देना है। तो हो सकता है तो मैं इसका क्या करूँगा, अलग से फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग पहले इसका जो है ना ट्राई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 है, यानी इसका ए स्क्वायर निकाल लेना है, फिर ये ए रख देना है, फिर ये क्या 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देना है। अब आ जाते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 37 पर, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 37 का बात करें तो 37 में बोल रहा है सिर्फ प्रूव करने के लिए, यानी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखो इसमें तो 37 तो और आसान है। जैसे अगर बात करते हैं 37 जैसे बात करते हैं प्रूव डैट, यानी प्रूव डैट जैसे अगर बात करते हैं ए इंटू एडजॉइंट आई इजकल टू क्या दिया हुआ है, इजकल टू आई, यानी ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का 1 0 0 1। अब देखो इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर भी निकालते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो ये 1 के ही इक्वल होता है, यानी से यहाँ से तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सॉरी 1 0 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ से तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक काम कर लेते हैं, जैसे इसका अगर एडजॉइंट बोल रहा है निकालने के लिए, तो जैसे अगर इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, अगर एडजॉइंटे का अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर एडजॉइंट आई निकाल लेते हैं तो देखो यानी ये 1 यहाँ आ जाएगा और फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 0 में अगर माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये आई में और एडजॉइंट ए में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क है, यानी ये फोटो एक दूसरे के मैच कर रहा है। तो सिंपल बात यहाँ से लिख देंगे क्या, हेंस क्या ए एडजॉइंट आई इजकल टू क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, यानी यही बात बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, और यही बात हो गया इसमें प्रूव्ड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया हुआ है, ये सेकेंड क्या दिया हुआ है, यानी एडजॉइंट 0 इजकल टू ओ इजकल टू क्या दिया है, ओ दिया हुआ है, यानी ओ दिया हुआ है, ये 0 नहीं ओ दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक ओ मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे देखो 0/0 ये 0 0 हो गया, और यहाँ से अगर एडजॉइंट ऑफ अगर ओ मैट्रिक्स ले लेते हैं ओ, तो देखो इसमें अगर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 0 मैट्रिक्स में एडजॉइंट और 0 मैट्रिक्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिमिलरली हो गया RHS बराबर क्या LHS या LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड। यही बोला था प्रूव्ड करने के लिए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 3 में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आई इन्वर्स इजकल टू क्या आई बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का एक लेट कर लेते हैं, सपोज कर लो, यानी कितना 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 - 0 यानी 1 आ गया, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 है, यानी इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो जैसे यहाँ से अगर एडजॉइंट ऑफ अगर आई निकाल लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ आई में क्या हो जाएगा, यही 1 0 और 0 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर एक्सचेंज करते हैं तो इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 0 0 में भी क्या करेगा, क्या भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से अगर ए आई इन्वर्स अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/i का क्या होगा डिटर्मिनेंट हो जाएगा इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो यहाँ से आई इन्वर्स बराबर क्या हो गया, यानी 1/1 हो गया, और इंटू क्या एडजॉइंट ए 1 0 0 और ये 1 हो गया। तो यहाँ से आई इन्वर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 0 और ये 1 हो गया, और यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो यानी ये आई इन्वर्स, चूँकि आई इन्वर्स में रिजल्ट नहीं, देखो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को मैच कर रहा है, तो क्या हो गया यही इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी क्या हुआ
कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक जो है रहने देते हैं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 8 का ए हो गया लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, तो अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे। क्योंकि ए इन्वर्स जो है ना, जैसे ये ए इन्वर्स का बात कर रहे हैं तो ये ए इन्वर्स जो है ना वहाँ भी हम लोगों को ज़रूरी पड़ेगा। तो चूँकि ये ए इन्वर्स को, इस एक्सरसाइज को अच्छा से करना है, उसके बाद अगले वीडियो में जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।